तो बच्चों आज एक और कहानी सुनाएंगे। कहानी का शीर्षक है जल की मिठास। गर्मियों के दिन थे। एक शिष्य सप्ताह भर की छुट्टी काटकर अपने गांव से गुरु के आश्रम लौट रहा था। उन दिनों गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे। लोगों को दिनों दिन पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ते में शिष्य को एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य बहुत प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और पिया। पानी बहुत मीठा और ठंडा था। तो शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का पानी गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उन दिनों लोग मशक में पानी लेकर चलते थे। शिष्य ने भी अपनी मशक भरी और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम करके सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य की मशक से पानी लेकर पिया। फिर उसने शिष्य को अच्छा पानी लाने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद आश्रम में रहने वाला दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आया। उसने भी वह पानी पीने की इच्छा प्रकट की। गुरुजी ने मशक उस शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, उसने तुरंत पानी का कुल्ला कर दिया। उसने कहा, गुरुजी, इस जल में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आप बेकार ही इसकी इतनी प्रशंसा कर दी। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है। क्या हुआ, इसके लाने वाले के मन में तो है। वह उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यह बात महत्वपूर्ण है। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर शिष्य को समझाते हुए बोले, तुम्हारी ही तरह मुझे भी इस मशक का पानी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। जब उसने जल मशक में भरा होगा तब वह शीतल हो, और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ आते आते वह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। गुरुजी का यह प्रेम पूर्ण सीख शिष्य की समझ में आ गई। वह समझ गया कि हमें दूसरों को उनकी भावना से समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि शुभचिंतक की नीयत पर संदेह करना ठीक नहीं है। हमें दूसरों की भावना को समझकर ही उसका जवाब देना चाहिए। ठीक।